हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 से आप इस मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रामबाण काम आएंगे, इसलिए आप अंत तक देखें और 1 बाय 1 क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करें। क्वेश्चन लिखा, आई से आप क्या समझते हैं? आई से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखिए। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो पैसे मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहा जाता है। ओके, समझ गए कि आई होप आपको आप काम करते हैं शारीरिक या मानसिक का, उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसी को हम कहते हैं आय कहते हैं। समझ गए? यहाँ जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं और उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 87, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। आंसर लिखेंगे इसका। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब एक साल में जितने भी पैसा इनकम होते हैं या अर्जित होते हैं उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? आंसर लिखेंगे, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि में प्रायः वर्ष में उत्पादित समर्थ अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्वेश्चन 89, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद से देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है, तो उसी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं? आंसर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं? कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करने पड़ते हैं, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटाने के बाद जो शेष राशि बनता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि भागफल में आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ओके, समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि भागफल के में आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 92, क्रेडिट कार्ड किसे कहेंगे? क्रेडिट कार्ड किसे कहेंगे? आंसर, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसके साथ राशि निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेबिट कार्ड किसे कहेंगे?
93 डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाने लगा है। प्लास्टिक मुद्रा का एक एटीएम, 1 रुपये का एटीएम है। एटीएम से 1 रुपये निकालने के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि डेबिट कार्ड किसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 94। एटीएम किसे कहते हैं? एटीएम किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या हिंदी में कहे तो जैसे हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन भी कहा जाता है। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वचालित टेलर मशीन भी कहा जाता है। इसके द्वारा ग्राहक किसी भी समय किसी भी जगह पर अपने पैसे निकाल सकते हैं, या मशीन 24 घंटे रुपया निकालने की सेवा प्रदान करती है। क्या करती है? एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जिसे हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन भी कहा जाता है। इसके द्वारा ग्राहक किसी भी समय किसी भी जगह पर अपने पैसे निकाल सकते हैं, या मशीन 24 घंटे रुपये निकालने की सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 92। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे। जब दो पक्षों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उस वस्तु को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब एक सामान आप लिए और दूसरा सामान आपको मिल गया, दे दिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 96। एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकाला जाता है? एटीएम मशीन से पैसा कैसे निकाला जाता है? आंसर। एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त अंक होता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जा सकता है। आप समझ गए कि एटीएम से पैसा कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? आंसर लिखेंगे। बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो आंसर लिखेंगे इसका। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंकों को आदेश देता है कि पत्र में लिखी हुई रकम उन्हें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। मतलब जो जितना उस पर अंकित किया गया है उस व्यक्ति को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में ही 1 रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। उसे ही बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।